इस वीडियो में कराने चल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट सेकेंड। चलिए पार्ट सेकेंड देखो, 65 तक करा दिया था, उसके आगे क्वेश्चन कराने थे 66 के। 66 देखो, इन फ्लावरिंग प्लांट द आर्कियोस्पोरियम गिवन राइज टू। फ्लावरिंग प्लांट में आर्कियोस्पोरियम जो होता है गिव राइज क्या देता है? पहला ऑप्शन है ओनली द वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम, एंड बी ऑप्शन है हमारा बोथ वॉल एंड द स्पोरेंजियम सेल, सी ऑप्शन है वॉल एंड द टेप्टम, एंड डी ऑप्शन है ओनली टेप्टम एंड स्पोरेंजियस सेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? देखो इसमें जो है आर्कियोस्पोरियम जो है ये दोनों देता है, वॉल और स्पोरोजेनिस सेल दोनों ही। तो 66 का जो है हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 67 क्वेश्चन देखो, इन एंजियोस्पर्म ऑल 4 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड आर द कवर बाय द लेयर व्हिच इज फॉर्म बाय। ये कह रहे हैं जो एंजियोस्पर्म में सारे टेट्राड माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो कवर होते हैं किस लेयर से? जिस लेयर से कवर होते हैं वो फॉर्म होते हैं किससे बने होते हैं? पेक्टोसेलुलोज से, सेलुलोज से या फिर सेप्रोपोलिन से। तो ये जो है सेलुलोज से बने होते हैं। 67 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में देखना हो तो तुमको दिखाते हैं। चलिए सेलुलोज देखो, कहाँ पर है? यहाँ पे ये देखो सेलुलोज और पेक्टिन के बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा होगा तुम्हारा? 67 होगा तो 68 देखना है। 68 देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में जो है माइक्रोपाइल का डायरेक्शन क्या होता है? अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट होता है, फिर राइट में होता है, फिर लेफ्ट में होता है? किस साइड होता है ये? तो ये जो है डाउनवर्ड होता है। तो 68 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 69 देखो, 69 क्वेश्चन, इन ग्रासेस व्हाट हैपन इन माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर पॉलन ग्रेन। ग्रास में जो है MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है फॉर मैच्योर पॉलन ग्रेन के लिए? पहले क्या है, मियोसिस होगा, एक मियोसिस, 2 माइटोटिस डिवीजन होगा, या फिर एक माइटोटिस 1 माइटोटिस डिवीजन होगा, वन मियोटिक डिवीजन, या फिर 1 माइटोटिक डिवीजन। तो इसमें जो है हमें एक मियोटिक होती है एक बार, उसके बाद 1 मियोटिक एंड 1 माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें। 69 का जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 70 क्वेश्चन देखो जरा, एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन आर द फाउंड इन। एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहाँ होता है? देखो पहला ऑप्शन दे रखा है सलाइवा साल्विया, उसके बाद है वोटल ब्रश, वेलिस्नेरिया एंड कोकोनट। तो एनिमोफिली जो होता है ये विंड पॉलिनेशन होता है, इसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। तो ऑप्शन देख के होता है ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा? ये जो कोकोनट में जो हमें विंड पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, अदरवाइज में इंसेक्ट वगैरह है। तो 70 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। और ये जो साल्विया है इसमें इंसेक्ट वगैरह देखने को मिलेगा, इंसेक्ट से होता है। ये बॉटल ब्रश जो है इसको कॉलेस्टेमोन भी बोलते हैं, और इसमें जो है बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन क्या है,
8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज क्या है? ओनली मोनोस्पोरिक होता है या फिर ओनली बाइस्पोरिक, ओनली टेट्रास्पोरिक, एनी ऑफ दिस? तो ये जो है 71 का जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? डी वाला, एनी ऑफ दिस, इसमें से कोई भी। मतलब 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है तो उसमें मोनो भी सकता है, बाई भी सकता है, ट्राई भी हो सकता है। 72 देखो, इफ देयर आर 4 सेल, अगर यहाँ पर 4 सेल हैं इन एंथर में, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन? अच्छा जी, एंथर में 4 सेल हैं तो पॉलन ग्रेन में कितने नंबर होंगे? 16, 12, 8, 4, कितने होंगे? देखो, एक से जब इसमें आप मियोटिक डिवीज़न कराओगे, मियोटिक डिवीज़न, तो 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, ठीक है। अगर 4 पॉलन ग्रेन के निकालना है तो 4 × 4 करोगे तो ये हमारा 16, मतलब आंसर होगा हमारा 16। 72 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 73 क्वेश्चन देखो, एंथेसिस इज फिनोमिनॉन व्हिच रिफर टू, क्या डेवलपमेंट ऑफ एंथर या फिर ओपनिंग ऑफ द फ्लावरिंग बर्ड, स्टिग्मा, रिसेप्टर, ऑल ऑफ दीज? इसमें जो है स्टिग्मा एंथर फिनोमिना रिलेटेड करता है ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग बर्ड। 73 का हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 73 क्वेश्चन देखिए, सॉरी 74 क्वेश्चन देखो जरा। इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पॉलन ग्रेन? ये कह रहे हैं एंजियोस्पर्म में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत पड़ती है 100 पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने में? देखिए, एमएमसी जो होता है ये 4 माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन फॉर्म करता है। अगर हमें 100 के लिए निकालना है तो 100/4, तब का कितना है? 25। आंसर होगा हमारा सी, 25। 74 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 75 देखो, व्हेन पॉलन ऑफ ए फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, जब एक फ्लावर जो है पॉलन जो फ्लावर का पॉलन ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पर ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर पर, द सेम प्लांट में। अच्छा जी, पॉलिनेशन रिफर टू कौन सा पॉलिनेशन होगा? मतलब सेम ये प्लांट है, इसमें ये फ्लावर लगे हैं, ये फ्लावर लगा है, एक ही प्लांट है, 2 फ्लावर हैं, ये इसमें से इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये क्या होता है? आई होप सबको पता होगा कि ये जीनोगामी होती है इसमें। 76 क्वेश्चन देखिए, एम्ब्रियोसैक क्या रिप्रेजेंट करता है? मेगास्पोर, मेगा मेगा गैमेटोफाइट, या फिर मेगास्पोरोफाइट, या फिर मेगागामेट? तो इसमें ये एम्ब्रियोसैक रिप्रेजेंट करता है, अब बताइए, मेगा गैमेटोफाइट। 76 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 77 क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200/400 सीड ऑफ पी वुड बी। ये कह रहे हैं कितने माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायर होगी? 200/400 सीड इन पी वुड बी। चलिए देखो, एक सीड प्रोड्यूस करने के लिए एक पॉलन ग्रेन और एक एम्ब्रियोसैक की ज़रूरत होती है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद एक सीड बनाते हैं। वैसे समझाते हैं आपको, एक सीड जो है बनने के लिए 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, पॉलन ग्रेन की और एम्ब्रियोसैक की। इनको मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तब सीड बनता है हमारा, ठीक है। तो 200 सीड हैं, तो 200 में एक एक दोनों लगते हैं, तो मतलब 200 पॉलन ग्रेन लगेंगे और 200 एम्ब्रियो लगेगा। और जब एमएमसी में आप माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस कराओगे, सॉरी इसमें लिखते नहीं बन रहा, तो 4 × पॉलन ग्रेन, तो 4 200/4,
तो जब इसको डिवाइड करोगे तो है आपका 50। तो पॉलन ग्रेन पूछा है तो 200 और 50 ये मतलब 250। हमारा ये आया है 250। उसके बाद ये देखते हैं 400। 400/4 करोगे क्योंकि 1 से 4 बनता है तो ये आएगा 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो 1 मेगा स्पोर से 400, तो 400 से प्लस 100 क्योंकि हमारा 100 आया ना यहाँ पे, तो ये हमारा आएगा 500। मतलब 250/100 500 हमारा आंसर आ रहा है। कहाँ पे दिख रहा है ये आपको? ये रहा डी ऑप्शन 250/500। 77 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओव्यूल इज ए स्ट्रेट 78 क्वेश्चन देखो जरा। ओव्यूल इज ए स्ट्रेट विद फ्यूनिकल एंड एम्ब्रियो सैक चलाजल माइक्रोपाइल लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन इट इज़। जो ओव्यूल है स्ट्रेट लाइन विद फ्यूनिकल एंड एम्ब्रियो सैक चलाजा और माइक्रोपाइल लेयर जो है ऑन वन स्ट्रेट लाइन इट इज़ क्या है? आर्थोट्रोपस है, एनोट्रोपस है, कैमेलोट्रोपस है या फिर एम्फीट्रोपस है? फिलहाल ये जो है आर्थोट्रोपस होता है। तो 78 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 79 क्वेश्चन देखो। मियोसिस इज वेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग। मियोसिस को सबसे ज़्यादा वेस्ट ऑब्जर्व किसमें किया गया डिवाइड करने के लिए? सेल ऑफ स्पेशल मेरिस्टेम, सेल ऑफ लेटर मेरिस्टेम, माइक्रोस्पोर या फिर अनदर्स वाल माइक्रोस्पोरोसाइट्स। तो ये माइक्रोस्पोरोसाइट के लिए ज़्यादा वेस्ट है। 79 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। पॉइंट आउट द ऑड वन, इसमें से कौन मतलब थोड़ा अलग है? न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल एंड पॉलन ग्रेन। ये देखो पहले कि ये जो है सब फीमेल का पार्ट है और पॉलन ग्रेन मेल का पार्ट है, तो हमारा ये डिफरेंट हुआ। तो मतलब 80 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 81 क्वेश्चन देखो। 81 क्वेश्चन है पॉलिनेशन अकरेंस। पॉलिनेशन किस में होता है? ब्रायोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, फिर एंजियोस्पर्म में या फिर फंजाई में। पहली बात तो परंपरा और प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए आप लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद पॉज करेंगे, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही सोल्यूशन देखेंगे आप लोग। इसका आंसर होगा सी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है। ठीक है, 81 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 82 क्वेश्चन देखो। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज। पॉलन ट्यूब में एंट्री जो है माइक्रोपाइल के थ्रू होता है, इस क्या है? चलोजोगैमी होगा, मियोसोगैमी या फिर पोरोगैमी या फिर सूडोगैमी। तो ये होता है पोरोगैमी। 82 का हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। 88 क्वेश्चन देखें। 83 क्वेश्चन देखो। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। फीमेल गैमेटोफाइट जो है एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ओव्यूल से, एम्ब्रियो सैक से, मेगास्पर्म मदर से या फिर न्यूक्लियस से? सबको पता होगा भाई, ये तो एम्ब्रियो सैक से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 83 का जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 84 क्वेश्चन देखो। मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म अपन मोनोकॉट इज क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है, न्यूक्लियस है, माइक्रोस्पोर या फिर स्टेमन है? तो ये जो होता है माइक्रोस्पोर होता है। 84 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 85 क्वेश्चन देखिए जरा। हुज इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? गमीट आर इनवेरिएबल हेप्लॉइड। गमीट जो है इनवेरिएबल हेप्लॉइड होता है। स्पोर आर इनवेरिएबिलिटी हेप्लॉइड होता है। गमीट आर जनरली हेप्लॉइड होते हैं या फिर स्पोर एंड गमीट इनवेरिएबली हेप्लॉइड या फिर दोनों ही हेप्लॉइड होता है? तो ये जो है गमीट इनवेरिएबिलिटी हेप्लॉइड होते हैं, ये करेक्ट है हमारा। तो 85 का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। 86 क्वेश्चन देखना जरा। जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय द लेजर बट द नॉर्मल पॉलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म्ड बिकॉज। कह रहे हैं जो जनरेटिव सेल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मली पॉलन ट्यूब में स्टिल फॉर्म्ड होते हैं बिकॉज क्योंकि वेजिटेटिव सेल आर नॉट डैमेज। वेजिटेटिव सेल डैमेज नहीं होते हैं इसलिए बचे रहते हैं, या फिर कंटेंट करते हैं किल गैमेटोफाइट सेल, स्टिमुलेट करते हैं पॉलन ग्रोथ को। अगला ऑप्शन क्या है हमारा?
हम्म, अगला ऑप्शन देखो, लेजर में स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को, या फिर रीजन ऑफ इमरजेंसी ऑफ द पॉलन ट्यूब इज नॉट हार्म्ड। देखिए जरा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कि इसमें वेजिटेटिव सोल है जो है डैमेज नहीं होता है। 86 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं 87 वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए आप लोग, 87 क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर होता है फॉर द फॉर्मिंग ऑफ 100 जाइगोट एंड 100 ग्रेन व्हीट इज। ये कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन कितनी रिक्वायर होगी कि 100 जाइगोट बन सके और 100 ग्रेन्स। अच्छा जी, देखो 100 जाइगोट बनाने के लिए भाई दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक मेल गैमेट की और दूसरी फीमेल गैमेट की। तो उतने ही एक एक लगते हैं, तो 100 मेल गैमेट लगेगा और 100 ही हमारा फीमेल गैमेट लगेगा। और एक माइक्रोस्पोर से मियोटिक डिवीजन करेंगे हम जब हम, तो 4 बनता है। तो 100 मेल गैमेट से 100 मेल गैमेट डेवलप करेगा 100/4, तो 25 मियोटिक डिवीजन होंगे इसमें, तब जाके 100 फॉर्म होता होगा मियोटिक डिवीजन। 100 एग के लिए, एक सेकेंड, 100 एग के लिए 100 डेवलप करेगा जब आप 100 बार मियोटिक डिवीजन करोगे। मियोटिक डिवीजन के बाद 100 मेगास्पोर बनेगा, 100 मेगास्पोर। तो 100 जाइगोट के लिए 100 जाइगोट फॉर्म करेगा 25 + 100 125 डिवीजन, 125 मियोटिक, टोटल 125 मियोटिक डिवीजन होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 87 का सी वाला ऑप्शन। 88 क्वेश्चन देखो जरा, 88 क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड इन एट। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म सेड होता है 4 सेल पॉलन ग्रेन में, या फिर 3 सेल पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर एंथर। 88 का कौन सा आंसर कही है, तो इसमें जो है 3 सेल पॉलन ग्रेन होंगे। तो 88 का जो है हमारा, देखो 3 सेल होते हैं और एक फ्यूज होता है। 88 का भी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 89 क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए कि 89 क्वेश्चन जो है ये 2023 में पूछा गया है। इन एन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक सीक्वेंसली आर। ऑप्शन देखिए, जाइगोट, सिनर्जिड जाइगोट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर सिनर्जिड एंटीपोडल पोलर न्यूक्लियाई। सिनर्जिड प्राइमरी एंटीपोडल न्यूक्लियाई एंड जाइगोट एंटीपोडल सिनर्जिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। तो कौन से इसमें अप्लाइड होगा, कौन डिप्लॉयड होगा, कौन ट्रिप्लॉयड होगा। देखो जो सिनर्जिड होता है वो अप्लाइड होता है, जाइगोट सबको पता है डिप्लॉयड होता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होते हैं। तो हमारा 89 का फिलहाल ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। बट आप एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिनको ना पता वो याद कर ले, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो चीज़। कहाँ है भाई, ये रहा। ये देखिए, मैंने पहले पार्ट में भी इसको बताया था, जो माइक्रोस्पोर होता है, मेगा स्पोर होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल्स, एनर्जी, फंक्शनल मेगा स्पोर, ये सारे के सारे हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है,
MMC, PMC, जायगोट, न्यूक्लियस, ये सारे के जो हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। और टेपेटम और एंडोस्पर्म दो ही होता है जो पॉलीप्लॉयड या फिर ट्राइप्लॉयड होता है। 3N, 2N, ये N या 2N। ओके, जिन्होंने नहीं लिखा वो अपने चाहे स्टिकी नोट में लिख लें। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन था 89 था हमारा। चलिए 90 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 90 क्वेश्चन क्या है। 90 क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। सिनर्जिड में जो है मेल गैमेट का डिस्चार्ज का फेट क्या है ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 फ्यूज विद द एग, एक एग से फ्यूज हो रहा है, और अदर फ्यूज हो रहा है विद द सेंट्रल न्यूक्लियाई सेल से। बी ऑप्शन दे रखा है 1 फ्यूज विद द एग एंड अदर डिस्चार्ज इन सिनर्जिड। सी ऑप्शन है ऑल फ्यूज विद द एग, एंड डी ऑप्शन है वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद सिनर्जिक न्यूक्लियाई। तो एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि एक जो है वो फ्यूज होता है एग से, और दूसरे और बाकी जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं सेंट्रल सेल की न्यूक्लियाई से। तो हमारा जो है इसमें सी वाला ऑप्शन, सॉरी ए वाला ऑप्शन 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है। 91 क्वेश्चन देखो जरा। 91 क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट इन अ पॉलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग। बी ऑप्शन है कि फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विद 1 एग, एंड सेनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। आई होप सभी को पता होगा क्योंकि अगर पढ़ के ये तो कि डबल फर्टिलाइजेशन हो चाहे सेनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो हमारा 91 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 92 देखो डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिट बाई। डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट होता है एल्गी में, फंजाई में, एंजियोस्पर्म में या फिर जिम्नोस्पर्म में। तो ये एंजियोस्पर्म में होता है डबल फर्टिलाइजेशन, सबसे एडवांस प्लांट किंगडम में। 92 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 93 क्वेश्चन देखो जरा। 93 के व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा गलत है मैं ये बताना है। व्हेन द पॉलन इज said at a 2-cell stage and double fertilization does not take place. Vegetative cell is larger than the generative cell. Pollen grain in some plant remain करता viable for the moth. And intine is made up of the cellulose and pectin. intine जो है बना हुआ है सेलुलोज और पेक्टिन से बना है, मिलकर बना हुआ है। तो इसमें तो गलत बताना है हमें। तो ये तो इन्होंने सही कहा कि पोलन कि इंटाइन जो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है। डी वाला हमारा करेक्ट है। और पोलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वाइबल फॉर मंथ, ये भी हमारा करेक्ट है। वेजिटेटिव सेल लार्जर होता है जेनेरेटिव सेल से, ये भी करेक्ट है हमारा। और इसमें कह रहे हैं कि व्हेन जब पोलन सेड होता है 2 सेलुलर स्टेज में एंड डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखी है। तो हमारा जो है ए ऑप्शन ही गलत है, तो इसलिए हमारा ए ही करेक्ट ऑप्शन है। तो 93 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 94 क्वेश्चन देखो। थ्रू व्हिच द सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। एक सेल में या फिर परसिस्टेंट सिनर्जिट में, डिजेनरेटिव सिनर्जिट में या फिर सेंट्रल सेल में। तो ये जो है डिजेनरेटिव सेल में होता है। 94 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 95 क्वेश्चन देखो। इन एंजियोस्पर्म द पोलन ट्यूब लाइब्रेट करता है देयर मेल गैमेट इनटू द सेल। एंजियोस्पर्म में जो पोलन ट्यूब होता है वो लाइब्रेट करता है मेल गैमेट इनटू किसमें, सेंट्रल सेल में, एंटीपोडल सेल में, एक सेल में या फिर सिनर्जिट में, बताइए। तो ये जो है सिनर्जिट में होता है। 95 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सारे मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं जो आपको बताया ना। एम्ब्रियो सैक उसमें ये एंटीपोडल सेल, 2 न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, फिर सिनर्जिट, फिलिफॉर्म ऑपरेटस, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो। 96 क्वेश्चन क्या है। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म जो है डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर
फॉर्म बनता है बाई किसके द्वारा, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट से, या फिर 1 पोलर न्यूक्लियाई 1 मेल गैमेट से, या फिर ओवम एंड मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 मेल गैमेट। तो इसमें जो 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमेट से मिलकर बनता है, के द्वारा बनता है। तो 96 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 97 क्वेश्चन देखिए, द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस। डबल फर्टिलाइजेशन का रोल एंजियोस्पर्म में क्या है, प्रोड्यूस करने के लिए, कॉटिलिडन प्रोड्यूस करता है, या फिर एंडोकार्प, या फिर एंडोस्पर्म, या फिर इंटेगुमेंट। तो ये जो है प्रोड्यूस करता है एंडोस्पर्म। 97 का जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 98 देखो, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एंजियोस्पर्म का, एनाट्रोपस का, जिम्नोस्पर्म में, या फिर ब्रायोफाइट में। ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का। 98 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 99 क्वेश्चन देखो, डबल फर्टिलाइजेशन है फ्यूजन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन जो है किसका फ्यूजन है, 2 एग का, या फिर 2 एग पोलर न्यूक्लियाई विद पोलर न्यूक्लियाई, 1 मेल गैमेट विद एग एंड अदर विद सिनर्जिड, 1 मेल गैमेट विद एग एंड अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो इसमें जो ये फ्यूज होते हैं बाई द 1 मेल गैमेट से विद एग से एंड अदर सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। तो 99 का जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 100 देखो, सिनर्जिट मीन, सिनर्जी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, या फिर फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर स्पोर, या फिर फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर स्पोर्स। तो सिनर्जिट का सिनगैमी का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट के साथ फ्यूजन। तो 100 का ए ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। ये डबल फर्टिलाइजेशन सिनर्जिट बहुत से क्वेश्चन पूछा रहे हैं। एनसीईआरटी देखना चाहोगे, देख लो, तुमको एक बार एनसीईआरटी दिखाती हूँ। कहाँ पे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन और सिनर्जी वगैरह देखना है। कहाँ पे है, ये डबल फर्टिलाइजेशन, ये ट्रिपल फ्यूजन ऑफ 3 हेप्लॉइड एंड न्यूक्लियाई इस टर्म एज ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन, ये देखो पूरा, और ये इसको डिस्कवर किया था नवासीन ने। और क्या था, सिनगैमी ऑन ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस एम्ब्रियो सैक फिनोमिना कम डबल फर्टिलाइजेशन। ये देखो लिखा, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और क्या इसके बारे में, ये स्ट्रक्चर देख लो, फिर उसके बाद ये सब, इसके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे भी, देखना। हंड्रेड तक हो गया ना, 101 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा किसके पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एक मिनट जरा इसको थोड़ा जूम कर ले, किसके पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये पेयर ऑफ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ये पूछना है। न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल, एग सेल, एंटीपोडल सेल, मेगास्पोर्मोदल सेल, न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म स्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो देखने को मिलेगा आपको एंटीपोडल सेल में और एग सेल में हैप्लॉइड पेयर ऑफ स्ट्रक्चर। 101 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 102 देखो, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इज डिस्कवर बाई, किसने किया था, अभी बताया था मैंने। 102 का आंसर होगा हमारा, अच्छा पढ़ दें ऑप्शन, इसमें क्या पढ़ना छोड़ो। 102 का जो है नवासीन और गोगनार्ड ने इन्होंने किया था। तो 102 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 103 क्वेश्चन देखो जरा, 103 क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ अ फ्रूट लेबल करता है इन द फिगर मेक फॉल्स फ्रूट, इसमें से कौन सा लेबल करता है फॉल्स फ्रूट को, ए, बी, सी, डी या फिर सी।
तो इसमें से ये वाला पार्ट देखो, ये देखो ऑप्शन तो देख लो एक बार। ए ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, मेगास्पोर, एंडोस्पर्म, थैलेमस या फिर सीड, किससे होता है? तो ये जो होता है थैलेमस से। हमारा तो करेक्ट ये है। अभी तो रुको एनसीईआरटी बाद में दिखा देंगे। अभी क्वेश्चन कर लो जरा। ओ भाई साहब 2022 का क्वेश्चन नहीं है, और ये 2019 का क्वेश्चन। चलो देखो, परसिस्टेंस न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। परसिस्टेंस न्यूक्लियस सीड किस नाम से जानते हैं? टेगमेन, चलाजा, पेरिस्पर्म या फिर हीलियम, हाइलम। तो ये इसको जानते हैं पेरिस्पर्म के नाम से। 104 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अभी आपको एनसीईआरटी के विधान कराएंगे, बट अभी क्वेश्चन कर लीजिए। और ये भी देखो भाई 2019 का क्वेश्चन है। हो जाना द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट फॉलोइंग प्लांट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है हमें, वो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में। ओव्यूल डेवलप करता है एम्ब्रियो साइक में, या फिर ओवरी डेवलप करती है फ्रूट में। जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में। सेंट्रल सेल डेवलप होता है इनटू द एंडोस्पर्म में। देखो ओव्यूल जो है डेवलप होता है एम्ब्रियो साइक नहीं, फ्रूट में। ओवरी डेवलप करती है फ्रूट में, और जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। ये भी सही है हमारा। ये गलत है, पहला वाला ऑप्शन हमारा ये गलत है, बाकी सब सही दिया रखा है। 105 का ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसलिए सही है। 106 क्वेश्चन देखो, कोकोनट वाटर फॉर्म करता है टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। जो कोकोनट वाटर होता है वो फॉर्म करता है टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। एंड फ्री न्यूक्लियर प्रोम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फ्लेसी मेजिकार्प। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होते हैं उसमें फॉर्म होता है ये कोकोनट वाटर में। जो टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो 106 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 107 क्वेश्चन देखो जरा, कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज। कोकोनट वाटर टेंडर कोकोनट फ्रॉम क्या है, से क्या है? इंटरमोलिकुलर लेयर ऑफ द सीड कोड, डिजेनरेटिव न्यूक्लियस है वो, या फिर इमेच्योर एम्ब्रियो है, या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो वो जो है होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 107 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 108 क्वेश्चन देखिए जरा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज अ पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है, हमें ये बताना है। जैक फ्रूट, बनाना, ब्रिंजल या फिर एप्पल। बनाना जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं, बिना मतलब कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो हो। आगे क्या है, 109 क्वेश्चन देखिए जरा, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस इन। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है वो प्रोड्यूस किस में होता है? मेज में, कैस्टर में, व्हीट में या फिर पी में। तो ये जो है प्रोड्यूस होता है पी प्लांट में। 109 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। सीड कोट इज नॉट थिन। सीड कोट थिन नहीं होता है, मेम्ब्रेनस आयन है। किसमें? ग्राउंडनट में, ग्राम में, मेज में या फिर कोकोनट में। देखो जो सेकंड सीड कोड होता है ये आपको ग्राउंडनट में देखने को लगेगा थिन होगा, मतलब पतली होगी। ये पूछे किस में नहीं होती है पतली, तो कोकोनट ही हो भी है जिसकी लेयर सबसे मोटी होती है। 1010 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 111 क्वेश्चन देखो, 111 क्वेश्चन, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम द एंडोस्पर्म इन। पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म में किस चीज़ में डिफरेंस है ये बताना है। बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू, या फिर इट्स फॉर्म करता है फ्यूजन ऑफ एंडो सेकेंडरी न्यूक्लियाई विद सेवरल स्पर्म्स। बीइंग ए हैप्लॉयड टिश्यू, या फिर हैविंग नो रिजर्व फूड, लेकिन इसमें कोई भी रिजर्व फूड नहीं होता है। तो ये जो है डिप्लॉयड टिश्यू है। 111 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। एल्बुमिनस सीड स्टोर करता है रिवर्स फूड मेनली इन, इसमें एंडोस्पर्म में, कोटलेडन में, हाइपोकोटलेडन में, पेरिस्पर्म में, एंडोस्पर्म में। जो एल्बुमिनस सीड होता है वो स्टोर करता है देयर रिजर्व फूड मेनली इन
एंडोस्पर्म में। तो 1012 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 113 क्वेश्चन देखिए। वाइबिलिटी ऑफ द सीड इज टेस्टेड बाई, जो सीड की वाइबिलिटी होती है वो टेस्ट करते हैं किसे? 2,6 डाईक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल में, या फिर 2,3,5 ट्राइफिनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड में, या फिर डीएमजो में, फिर सेफ्रानिन में। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है भाई। तो ये जो है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के द्वारा टेस्ट करते हैं। 113 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 114 क्वेश्चन देखिए। 2 प्लांट है कैन बी conclusively said to belong to the same species if they have, क्या होता है, have more than 90% similar genes, या फिर look similar है, पोज करता है, identical secondary metabolism, having same number of chromosome, can reproduce करता है freely with each other and form करता है seed। तो ये जो है रिप्रोड्यूस करता है फ्रीली विद ईच अदर, फॉर्म करता है सीड। तो 114 जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 115 क्वेश्चन देखो जरा। इन सीरियल ग्रेन में सिंगल कॉटिल्यूडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंट बाई, इन सीरियल ग्रेन में सिंगल कॉटिल्यूडन जो है एम्ब्रियो का रिप्रेजेंट करता है क्या? कोलियोप्टाइल रिप्रेजेंट करता है, कोलियोराजा, या फिर स्कूटेलम, या फिर प्रोफाइल। तो ये जो है इसको रिप्रेजेंट करता है स्कूटेलम को। तो 10115 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज़, सनफ्लावर के में जो एम्ब्रियो होता है क्या होता है? 2 कॉटिल्यूडन होता है, फिर बहुत सारे कॉटिल्यूडन होते हैं उसमें, या फिर कॉटिल्यूडन नहीं होता, या फिर एक ही कॉटिल्यूडन पाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें उसमें 2 कॉटिल्यूडन होता है। बाकी लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि बहुत सारे कॉटिल्यूडन होते हैं क्योंकि उसके बीच में जो है बहुत सारे बीज होते हैं ना, ऐसा कुछ माइंड में आके तुम्हारे। तो ऐसा नहीं है, उसमें केवल 2 कॉटिल्यूडन पाए जाते हैं। 117 देखो जना। एम्ब्रियो सैक अकरिन, एम्ब्रियो सैक जो है किस में होता है? एम्ब्रियो में, एक्सिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, या फिर ओव्यूल में, फिर एंडोस्पर्म में। तो ये आपको देखने को मिलेगा ओव्यूल में। तो 117 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 118 क्वेश्चन देखो जरा। 118 पेरिस्पर्म क्या है? रेमिनेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, persistence of nucleus per peripheral part of the endosperm and disintegrated secondary nuclei। तो ये जो परसेंटेज होता है न्यूक्लियस में। तो 118 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 119 टेगमेंट डेवलप करता है, डेवलप्स फ्रॉम, टेगमेंट डेवलप करता है कहाँ से? फ्यूनिकल से, चलाजल से, या फिर इंटेगुमेंट से, या फिर आउटर इंटेगुमेंट से। तो ये जो है डेवलप करता है इंटेगुमेंट से। 119 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 20 क्वेश्चन देखो। 20 क्वेश्चन, सॉरी 120 क्वेश्चन। सीड का फॉर्मेशन जो है बिना फर्टिलाइजेशन के होता है इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, ये कहना है किसमें जो है प्लांट का क्या, सीड का मतलब कि फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, अपोमिक्सिस में, या फिर स्पोरुलम में, या फिर बडिंग में। तो ये आपको देखने को मिलेगा एपोमिक्सिस में, एपोमिक्सिस भैया, एपोमिक्सिस। 120 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी फिलहाल 121 क्वेश्चन देखो। न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंट करते हैं इन स्पीसीज ऑफ, न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियो जो है स्पीसीज में रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? साइट्रस में, गोसिपियम में, या फिर ट्राइकम में, या फिर ब्रोसिकस में। तो ये आपको देखने को मिलेगा साइट्रस में। 121 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 112 देखो। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस में क्या कॉमन है? बोथ आर अप्लीकेबल फॉर द ओनली डाइकॉट प्लांट, बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, एंड बोथ अकर अराउंड ऑफ द ईयर, बोथ प्रोड्यूस करता है प्रोजनी आइडेंटिकल टू द
पेरेंट्स। 122 का डी। देखो इसमें क्या है, हमारा फिलहाल ये वाला आंसर करेक्ट है क्योंकि ये दोनों जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोजनी आइडेंटिकल टू पेरेंट, क्योंकि इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल प्रोड्यूस करते हैं एपोमिक्स से। तो 122 में जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 123 क्वेश्चन देखो, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन साइट्रस अराइज फ्रॉम। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो है साइट्रस में कहाँ से अराइज होता है, सिनर्जिड से या फिर और क्या ऑप्शन हमारा, सिनर्जिड से या फिर मैटरनल स्पोरोफाइट टिश्यू इन ओवम या फिर एंटीपोडल सेल में या फिर डिप्लॉयड सेल में। तो ये जो है मैटरनल स्पोरोफाइट टिश्यू इन ओवुल, तो ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो हमारा 1 2 3 का जो है 123 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन देखिए चलो, 124 क्वेश्चन देखो, इन ए टाइप ऑफ एपोमिक्सिक टाइप नोन एज अ एडवांटिव एम्ब्रियोनिक क्या है, एम्ब्रियोज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द, कहाँ से डायरेक्टली डेवलप होता है, न्यूक्लियस इंटीग्यूमेंट से या फिर जाइगोट से, सिनर्जिड एंड और एंटीपोडल इनटू द एम्ब्रियो सैक में या फिर एसेसरी एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल। तो ये जो आपको न्यूक्लियस या फिर एंटीग्यूमेंट में देखने को मिलेगा, एंटीग्यूमेंट से डेवलप होते हैं डायरेक्टली। तो 124 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 125 क्वेश्चन देखिए, एडवांटिव एम्ब्रियो इन द साइट्रस इज ड्यू टू, एडवांटिव एम्ब्रियो साइट्रस में क्या होगा, न्यूक्लियस है, इंटीग्यूमेंट है, जाइगोटिक एम्ब्रियो है फिर फर्टिलाइज एग। तो ये जो है न्यूक्लियस की वजह से। तो 125 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 126 देखो, पॉली एम्ब्रियोनिक कॉमनली अकर, पॉलिक एम्ब्रियो आपको कहाँ पे देखने को मिले मोस्टली, टोमेटो, पोटैटो, साइट्रस फिर टर्मरिक, ये आपको देखने को मिलेगा साइट्रस में। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, अभी आपको दिखाती हूँ मैं एनसीईआरटी में 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्होंने एनसीईआरटी जी ने। 126 का जो है हमारा सी ऑप्शन फिलहाल करेक्ट है। 127 देखो जरा, स्टडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द एन एग इज एपोमिक्सी, एम्ब्रियोलॉजी एंड एम्ब्रियोजनी, साइटोलॉजी। तो ये जो है डेवलप करते हैं फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजी से। तो 127 का जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 128 बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं। न्यूक्लियर एम्ब्रियो क्या है, एम्फीमेक्टिक हैप्लॉइड है या फिर एम्फीमेक्टिक डिप्लॉइड, एपोमेक्टिक हैप्लॉइड या फिर एपोमेक्टिक डिप्लॉइड। तो ये जो है न्यूक्लियर एम्ब्रियो है एपोमेक्टिक डिप्लॉइड होता है। 128 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 129 देखो, डेवलपमेंट ऑफ एन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फीमेल गैमेट एग बिना इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन। कुल मिला के ये कह रहे हैं एग का डेवलप बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, ये किसमें होता है, एडवांटिव एम्ब्रियो में, पॉली एम्ब्रियो में, पार्थेनोकार्पिक में या फिर पार्थेनोजेनेसिस में। सबको पता होगा ये भाई, ये पार्थेनोजेनेसिस में देखने को मिलता है आपको। तो 129 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 130 देखो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। गैमेट का फॉर्मेशन जो है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट से बिना मियोसिस के। एपोमिक्सी में या फिर एपोगैमी में, पार्थेनोजेनेसिस में या फिर एपोमिक्सिस में। तो ये है एपोमिक्सी में, एपोस्पोरी में। तो 130 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 131 का देखो, प्रोथैलस गैमेटोफाइट गिव राइज टू फॉर्म करता है प्लांट, स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज। तो ये जो है इसमें एपोस्पोरी में या फिर एपोगैमी में, पार्थेनोकार्पी या फिर पार्थेनोजेनेसिस। तो ये आपको देखने को मिलेगा एपोगैमी में। ये क्या है, ये एपोगैमी है विदाउट फर्टिलाइजेशन। 131 का जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ये PDF अगर आपको चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नो हाउ के नाम से, और इसका लिंक मैंने यूट्यूब में डाला है, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना आप। चलो तुमको जरा NCERT के लास्ट वाली चीज़ें दिखा दूँ। ये देखो यहाँ एपोमिक्सिक एंड ट्रांसफ़र करता है एपोमेटिक जीन इनटू द हाइब्रिड वैरायटीज़ को। और यहाँ पे पॉली एम्ब्रियो देखा, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसे पॉली एम्ब्रियो कहते हैं। और ये देखने को मिलेगा ऑरेंज और स्क्वीज में। आगे देखो क्या है इसके आगे है एपोमेक्सिस, जो कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन जो है मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। साइट्रस और मैंगो में ये देखने को मिलेगा आपको। और ये एस्टेरेसी एंड ग्रेसिस, ये दो एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसके बाद ये सारी चीज़ें, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो कि डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, ये आपको देखने को मिलेगा बनाना में। ये जो तभी देखा आया था थैलमस है, ये सीड है, ये एंडोकाम और ये मीजोकाम। यहाँ पे देखो जरा, ये कॉटिलिडन, प्लेम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, स्कूटुलम, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म। फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट थैलमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट का फॉर्मेशन, जो थैलमस से प्रोड्यूस होता है वो फॉल्स फ्रूट होते हैं। और जो मोस्ट फ्रूट हाई वो डेवलप करते हैं फ्रॉम द ओवरीज, जो ओवरीज डेवलप होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। फॉल्स फ्रूट स्ट्रॉबेरी और चेसेस, फॉल्स फ्रूट। ये पेरिकाप मेसोकाप के बारे में यहाँ पर। ये देख लो, ये है स्कूटुलम, कोटिलिडन, कोलियोप्टाइल, सूट अपेक्स, एपिब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप एंड कोलियोराइजा। इन सब के सारे फंक्शन हो गए यहाँ पर दे रखे हैं। और ये देखो, इसमें जो है जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली इनटू द ग्लोमेरुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। 3 शेप होते हैं मोस्टली इसमें एम्ब्रियो के। बस एंडोसोम को देख लो, डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए, ये PDF आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। शेयर कीजिए।